भारत से चिले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात यह है कि वहां पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी सैंटियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं। चिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस ऑफ डेप्यूटीज में योग दिवस को लेकर बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल होता है। कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर जोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं। चिले की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहां 4 नवंबर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर 4 नवंबर में ऐसा क्या है। 4 नवंबर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे घोषित करके एस्ट्राडा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। चिले की पार्लियामेंट द्वारा यह एक विशेष सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वैसे चिले की संसद से जुड़ी एक और बात आपको दिलचस्प लगेगी। चिले सीनेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम रविंद्रनाथ क्विंटेरॉस है। उनका यह नाम विश्व कवि गुरुदेव टैगोर से प्रेरित होकर रखा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, माय गॉव पर महाराष्ट्र के जालना के डॉक्टर स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपाल ने आग्रह किया है कि मैं मन की बात में सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूं। इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहा है। सड़क हादसे आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस माय गॉव पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो ऐप पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती ही है, टोल प्लाजा पर रुकने, कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। अपर्णा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे, लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है। यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है,
जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने आइडियाज जरूर भेजते रहिएगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे।